नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन है। फ्रेंड्स, बैंक प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट को पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया था कि हम आईडीबीआई बैंक में स्टेक सेल करेंगे, 2 नेशनलाइज बैंक को प्राइवेट करेंगे और एक नेशनल कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को हम प्राइवेटाइज करेंगे और LIC का IPO लाएंगे और इसके साथ साथ BPCL का प्राइवेटाइजेशन, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, कई भी डिफरेंट बातें चल रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज समझ में नहीं आता है कि क्या वाकई बैंक प्राइवेटाइजेशन होगा अथवा नहीं होगा। चलिए इसके बारे में हम एक थोड़ा सा बातें करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब LIC का IPO आ चुका है। हालांकि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते करते गवर्नमेंट ने अपने जो टारगेट थे उसको कम कर दिया। 21-22 का टारगेट अब 78,000 करोड़ केवल रह गया, जो 1.75 लाख करोड़ था। इसके अलावा 22-23 में इसको घटा के 65,000 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, एयर इंडिया का सेल हो गया, BPCL का सेल अटक गया, इसके बाद LIC का IPO भी आ गया। अब गवर्नमेंट अगला कदम क्या होगी? अगला कदम IDBI में स्टेक सेल करने का हो सकता है और यह उम्मीद की जाती है कि सितंबर तक ऐसे करने की उम्मीद है। लेकिन व्हाट अबाउट द बैंक प्राइवेटाइजेशन? हालांकि पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि इस तरफ हम तेजी से काम कर रहे हैं और देश में निजीकरण को लेकर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। अब सरकार जल्दी ही 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। कई कंपनियों के लिए बोलियां भी आना शुरू हो गई हैं। सूत्रों की माने कि सितंबर तक प्राइवेटाइजेशन होने के चांसेज हैं। सरकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेंज करेगी, विदेशी स्वामित्व पर 20% की जो कैप है उसको हटाने की तैयार करेगी। ये सब बातें होने के चांसेज हैं और आने वाले समय में लोकसभा में इसको पास करने की उम्मीद हो सकती है। और अगर मीडिया की रिपोर्ट की माने तो उसमें 2 बैंकों का नाम भी उछल के आ रहा है कि नीति आयोग ने इन दोनों बैंकों का नाम अपनी तरफ से फाइनल कर दिया है। वो हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। ये दोनों बैंक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मार्च 22 का जो रिजल्ट आया है, दोनों बैंकों ने अपनी परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है। और फ्रेंड्स, ये उम्मीद भी की जाती है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी PCA से फ्रेम से पावर होने के 100% से चांसेज हैं और इसलिए बैंक RBI के साथ पूरा प्रयास कर रहा है कि शीघ्र से शीघ्र वो PCA से बाहर आ जाए। हालांकि इंडियन ओवरसीज बैंक PCA से बाहर पहले ही आ चुका है। इसके इफिशियंसी को देखते हुए क्या बैंक प्राइवेटाइजेशन होगा या नहीं होगा? अभी इंडियन ओवरसीज बैंक के डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PP सेनगुप्ता ने कहा, says the government has not approached the lender with a privatization proposal, although occasional media reports speculates about its sale. It has only been from the such reports that the Sengupta has got to know about the proposal. He said, in fact, the government has not even hinted that the bank will be privatized. Sengupta told to Money Control in the interview. यानी कि मिस्टर गुप्ता का कहना है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रपोजल अथवा कोई ऐसा हिंट तक नहीं दिया है जिससे यह पता चले कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। और बैंक अपने आने वाले दिनों में फिस्कल में 12% का क्रेडिट ग्रोथ चाहती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी अपने मूल ढांचे में सुधार हो रहा है, ब्रांचों को मॉडिफाई किया जा रहा है, रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है और मैन पावर को डिप्लॉयमेंट सही ढंग से किया जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए क्या इन दोनों बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा? अगर होगा तो कब होगा, ये अभी अनिश्चित नहीं है। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फिर तैयार रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।